हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। उससे पहले आपके पास मैनिपुलेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन आता है। मैनिपुलेशन का मेन हम जो है यहाँ पे एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीज़न करेंगे। किन में आप जो है आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है उनमें। प्रीवियस वीडियो में जो एक्सरसाइज में जो है वो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट किया था, फ्रैक्शनल जो है वो उसको रैशनल एक्सप्रेशंस को। इसमें हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ें हैं। ये आपने जो है वो इसके स्टेप पर लेने हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा फाइंड करना होता है एलसीएम का। सेकंड स्टेप ये होता है कि जो हमने एलसीएम फाइंड किया होता है उसको जो है वो हम जैसे एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस में, फिर उसका आंसर निकालते हैं। बस ये स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जांपल्स मैं नहीं करवा रही, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जांपल जो है वो आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ लग जाएगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ये जो आपके पास है साथ में। तो हम आज जो है वो एक्सरसाइज 5.2 जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास दिया हुआ है 3/x-y प्लस 1/y-x। अब आप यहाँ पे देखें कि हमने जो है सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। एलसीएम फाइंड करना तब इजीली आपके पास इजी होता है जब आपके पास नीचे वाली टर्म जो है वो सेम हो। अगर आप यहाँ पे देखें, आपने क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है वो किस सेंस में है। अब देखें यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है। सिर्फ आपके पास सिंबल का जो है साइन का डिफरेंस है, बाकी सेम है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ y माइनस एक्स, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, जैसे x माइनस वाई ज़्यादा इजी है, तो माइनस एक्स इसके साथ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई, तो हमने ये बनाना है। तो इसमें आप y माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x। जब हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x माइनस वाई। जब मैंने यहाँ से y माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे इस वाली जगह की जगह जो है, ये वाली जगह अब मैं ये लिख सकती हूँ ना, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। इसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पे लिखें आप 3/= लगाएं सबसे पहले ओवर x माइनस 1। अब ये देखें, जब ये प्लस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस। डेट बिकम 1/x माइनस 5। अब जब ये दोनों सेम हो गए, अब हमारे लिए एलसीएम जो है वो लिखना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। अगर हमारे पास नीचे जो है, अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, दोनों एक जैसे हैं, सेम है, तो हम इसको 1 टाइम राइट कर लेंगे, x माइनस वाई आ गया, ठीक है। जब आपके पास ये दोनों सेम हो तो ऊपर वाली टर्म जो है एज इट इज़ आ जाती है, यानी ये x माइनस वाई हम इससे डिवाइड करते होते हैं ना, इस वाली चीज़ को इससे डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखें आप, x माइनस वाई ओवर x माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा। फिर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आपके पास आता होता है, हम एलसीएम में क्या करते हैं, उसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेम सिंपल, ये स्टेप याद रखें, जब एलसीएम सेम आ जाए ना, ये देखें, तो वो आपके पास जो ऊपर वाली टर्म है हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको इस सेंस में भी समझना है तो देखें, अगर ये दोनों डिवाइड हुआ तो 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ही आया। दरमियान में माइनस आ गया, ऊपर वाली टर्म मैंने बताया ऐसे ही आ जाएगी। 3 में से अब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2/x माइनस वाई। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपके पास सिंपल फॉर्म में है, लेकिन इसमें जो है हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेपरेटली स्टेप करना है तो सेपरेट कर लें, नहीं तो आप 1 बाय 1 जैसे इसको लेकर आना है वैसे कर लें, यानी 1 बाय 1। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे लगता है, मतलब ये टाइम टेकन है। तो हम इसको पहले इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। जो यहाँ पे लिख लेते हैं हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करें, तो इसके फैक्टर्स आपको पता है ये 2 है और ये जो है 2 1 जा 2, तो ऐसा नंबर हम लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करें 2 बने और प्लस और माइनस करें तो -3। तो -2 और -1 लेंगे हम, ठीक है। उससे आपके पास -2x माइनस x
+2। तो देखिए इसको माइनस 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 3 बनता है, इसमें से x कॉमन ले लिया, डैट बिकम x - 2। इसमें से -1 कॉमन लिया, डैट बिकम x - 2। अब इसको 1 टाइम लिख लेंगे x - 2 को, और ये बन जाएगा x-1। अब हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, तो यहाँ पे अब हम इसकी जगह इसके फैक्टर लिख देंगे। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पे 4x ओवर डैट बिकम x-2 इंटू x-1, ठीक है, -4/1 -x -5/x-2, ठीक है। अब हमने नोट करना है, ये देखिए आपके पास x-2 यहाँ पे x-1 है और यहाँ पे 1 - x है, जैसे प्रीवियस 1 क्वेश्चन में था हमारे पास। तो इसको जो है वो हम x-1 बनाएंगे। तो जहाँ पे साइड पे करें, मैंने आपको बताया था कि इसको मैं लिख सकती हूँ 1 - x, इसको मैं लिख सकती हूँ -x+1। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगी, डैट बिकम x-1। मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम ऊपर वाला ही बनेगा, ठीक है। तो अब इसकी जगह जो है वो मैं ये लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं जब ये लिखूँगी तो डैट बिकम 4x ओवर x-2 इंटू x-1। अब यहाँ पे मैं जब ये लिखूँगी -x-1, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डैट बिकम पॉजिटिव। सो डैट बिकम 4 ओवर x-1। ये क्यों किया है, इसको सेम करने के लिए, -5 ओवर x-2, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम ले, ये देखें ये दोनों जो है वो 2 टाइम्स आते हैं, इसको लिख लिया 1 टाइम, और ये दोनों 2 टाइम्स आते हैं, इसको लिख लिया 1 टाइम, ठीक है। अब ये देखिए मैंने बोला था जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ ही आ जाती, ठीक है। नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4x एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, और पीछे क्या बचा x-2। तो ऊपर वाला नंबर तो हम लिखेंगे। पता है आपको, जब हम एलसीएम जो है वो एलसीएम का मेथड करते हैं, नीचे वाली से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 तो ऊपर एज इट इज़ है, और आंसर क्या पीछे बचा है x-2, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दिया x-2, माइनस आ गया। अब इसमें ये कट जाएगा, पीछे क्या बचा x-1, तो x5 को मल्टीप्लाई करवा दें x-1 से। तो इस वे में हम जो है इसको यूज़ करते हैं। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डैट बिकम 4x - 8, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -5, डैट बिकम -5x, माइनस प्लस हो जाएगा, डैट बिकम +5, ठीक है, ओवर x-2 इंटू x-1, ठीक है। अब ये 4x है और ये 4x है, ठीक है, डैट बिकम 8x में से -5x किया, डैट बिकम -3x, ठीक है। अब ये -8 है और ये +8 है, डैट बिकम -3 ओवर x-2 x-1। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है बेटा, इसमें से आपके पास कॉमन आ रहा है, आपके पास -3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने -3 कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास क्या बना x, ये कैंसिल होना चाहिए, 1 सेकेंड, 4x + 4x डैट बिकम 8x में से जब हम माइनस जी हाँ जी 8x में से -5x करेंगे तो पॉजिटिव x आएगा, ठीक है। तो इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव x आया, 3 कॉमन ले लिया, डैट बिकम x-1 ओवर x-2, ठीक है। यहाँ से x-1, यहाँ से x-1 से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास आंसर क्या बचा 3 ओवर x-2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास x + y ओवर 12x - 6y प्लस x - y ओवर 18x - 9y। अब देखिए फर्स्टली इसमें देखें, इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास, क्या चीज़ कॉमन आ रही, जो चीज़ कॉमन आ रही वो लिख लें पहले। ऊपर वाला तो ऐसे आ गया, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन लिया, डैट बिकम 2x - y प्लस ऊपर वाली टर्म एज आ गई, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन लिया, डैट बिकम 2x -
वाई। ठीक है, अब ये दोनों सेम बन गए तो हमारे लिए एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। एलसीएम ले, सेकंड स्टेप है, ये दोनों तो सेम है, वन टाइम इसको राइट कर लेंगे, डेट बिकम 2x माइनस 1। अब इसका है 6 और 8, इसका एलसीएम फाइंड करें। आपको पता है एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, इधर आप साइड पे एलसीएम फाइंड कर लें 6 और 9 का, तो इसका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम करके भी देख लेते हैं। जब हम एलसीएम फाइंड किया तो ये कितना बन गया, 3 3 9 9 2 18, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 18, तो यहाँ पे 18 लिख लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, इसको इससे डिवाइड करना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा और पीछे 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली टर्म के साथ, तो करें 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऊपर करना था, मैंने इधर ही कर लिया। चले यहाँ पे कर देते हैं 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मिड में पॉजिटिव साइन आ गया, अब ये तो कट जाएगा इसके साथ, अब 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली के साथ, तो करें 2 इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3x डेट बिकम 3x प्लस 3y प्लस, अब इसको बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 2y ओवर 18 इंटू 2x माइनस वाई। अब देखिए इसमें ये 3x है और ये 2x है, डेट बिकम 5x, ये 3y है और ये माइनस 2y है, तो डेट बिकम प्लस y ओवर 18 2x माइनस वाई। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और ना कोई चीज़ कट रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 2 ओवर एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 6y एक्स स्केयर माइनस 4y स्केयर। अब इसमें देखें आप कि अगर आप गौर से देखें, ये वाला जो आपके पास टर्म है, यहाँ पे अगर मैं सेपरेटली लिखूँ x माइनस 4y स्केयर, ये फॉर्मूला बन रहा है ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो इसका स्केयर लें, आप स्केयर एक्स स्केयर माइनस ये हम लिख सकते हैं 2y होल स्केयर। अब इसको एक बार हम पॉजिटिव लिख देंगे और एक बार क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दें आप 2x प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 6y ओवर x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। ठीक है, अब इसका एलसीएम फाइंड ले लें। एलसीएम ये देखें, ये सेम 2 टाइम आ रहा है, इसको 1 टाइम लिख लें, और ये जो है 1 टाइम आ रहा है, इसको आपने लिख लेना है। ठीक है, अब कट करें, ये कट हो जाएगा, इससे पीछे क्या बचा, ये वाली चीज़, तो ये 2 के साथ ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट बिकम x माइनस 2y, मिड में माइनस साइन। अब ये देखें यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएं क्योंकि माइनस सिंबल्स चेंज कर देता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो करें डेट बिकम 2x माइनस 4y माइनस एक्स प्लस 6y ओवर x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखें, ये 2x है और ये माइनस x है, तो ये हो जाएगा 1x माइनस 4y प्लस डेट बिकम 2y। ठीक है, नीचे आ गया x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। अब ये देखिए ये दोनों सेम है, तो ये वाला कट जाएगा पॉजिटिव वाला। ठीक है, और पीछे आपके पास सिर्फ माइनस वाला बच जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आया, 1 ओवर x माइनस 2y। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया।